नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथी हरियाणा के साथ रेवाड़ी में भी सीटी परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तमाम जो गाइडलाइन जारी की गई, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको अंदर लेकर नहीं जाना, पेन पेंसिल तक और OMR सीट आपको अंदर मिलेगी। ऐसे में जरूरत नहीं आप कोई भी सामान लेकर आए। खासकर जो बड़ी चुनौती है वो महिला अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उनके लिए तमाम गाइडलाइन जारी की गई है। और जब यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी पहुंची थी, परीक्षार्थी पहुंची, तो हम देख रहे थे वो नोज पिन लेकर लगाकर पहुंची, चुटकी पहनकर पहुंची थी। और सीधे तौर पर गाइडलाइन इस बार जारी की गई थी कि यदि आप बस मंगलसूत्र छोड़कर कुछ भी आभूषण आप पहनकर नहीं जा सकते। ऐसे में जब तमाम महिलाएं यहाँ पहुंची थी, किसी को नोज पिन पहनकर पहुंची थी, कोई चुटकी पहनकर पहुंची थी, तो उनको वापस करा दिया गया। अब उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ी कहीं ना कहीं आभूषण को उतारने में। लेकिन बड़ी बात है कि लगातार कहीं ना कहीं जो HSSC है उसकी ओर से भी और प्रशासन और शासन की ओर से भी लगातार, वहीं मीडिया की ओर से लगातार बताया जा रहा था कि आखिर क्या क्या गाइडलाइन है और क्या क्या पहन कर जा सकते हैं। लेकिन हम जब यहाँ पर मौजूद है तो हम देख रहे हैं कि तमाम जो महिला अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गलती हालांकि उन्हीं की है कि वो नोज पिन पहनकर पहुंचे, चुटकी पहनकर पहुंचे। समय तमाम गाइडलाइन यहाँ पर जारी की जा रही है। और यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी तैनात है, लगातार जो DSP थे सुरान यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम इंस्ट्रक्शन देकर गए हैं, क्योंकि मकसद यही है किस तरह से पारदर्शी परीक्षा को कराया जाए। लगातार पुलिस बल यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं गाइडलाइन दी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई कोताही न बरसे। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं। 74 नाके लगाए गए हैं परीक्षा केंद्रों के ऊपर, ताकि जो भी व्हीकल्स वहाँ से जाएं जांच के बाद ले जाए। बता दें कि रेवाड़ी में आज 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी है। पहली शिफ्ट में करीब 51 स्कूलों में 70 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं करीब 18,000 परीक्षार्थी पहली शिफ्ट में परीक्षा देंगे, फिर इतने ही अभ्यर्थी करीब 18,000 दूसरी शिफ्ट में परीक्षा देंगे। वहीं सबसे बड़ी चुनौती थी रोडवेज विभाग की ओर से, परिवहन विभाग की ओर से। हमने सुबह देखा कि सुबह 4 बजे से ही कहीं ना कहीं आवाजाही शुरू कर दी गई थी, क्योंकि रेवाड़ी के जो बच्चों का सेंटर है वो गुरुग्राम और झज्जर में दिया गया है, जबकि रेवाड़ी में जो बच्चे आ रहे हैं वो महेंद्रगढ़ और नानोल से पहुंच रहे हैं। जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए जो पार्किंग स्थल बनाया गया है वो बिठाना सब्जी मंडी है, उसमें वहाँ 11 रूट तय किए गए हैं। यहाँ से शटल बस सर्विस के माध्यम से तमाम जो परीक्षार्थी थे उनको ड्रॉप किया गया है उनके परीक्षा केंद्रों पर। तमाम जो अभ्यर्थी हैं, तमाम जो सीटी में एग्जाम में सम्मिलित होना चाहिए, उनसे ये भी अपील है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं कोई भी आभूषण पहनकर ना पहुंचे। केवल मंगलसूत्र पहनना एक अलाउ है, उसके अलावा आप कोई भी आभूषण पहनकर ना पहुंचे, ताकि परेशानी से बचा जा सके। क्योंकि परीक्षा केंद्र के अंदर तमाम पेंसिल पेन से लेकर तमाम जो एग्जाम के लिए ज़रूरी चीज़ें होंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं यदि वो परेशानी से बचना चाहते हो, गाइडलाइन फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही एग्जाम सेंटर पहुँचे। मेरा नाम तय करती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को अब 2022 में लास्ट बार CET का पेपर हुआ था और 3 साल बाद अब ये पेपर दोबारा हो रहा है। मैं अभी इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी साल के बाद ये पेपर दोबारा हो रहा है। हाँ, इस बार सरकार ने ये चीज़ अलाउड की है। पिछली बार काफ़ी जो लेडीज़ जो मैरिड होती हैं वो मंगलसूत्र अलाउड नहीं करते, तो जो उनकी फैमिली होती हैं, गांव में जो लोग होते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि भाई मंगलसूत्र निकालना नहीं चाहिए। इस रीज़न से वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। तो इस बार सरकार ने इस चीज़ को काफ़ी सही किया है कि भाई मंगलसूत्र अलाउड किया गया है। इस बार सरकार ने बस की सुविधा की है, वो गाँव से की है। हमारे गांव से हम जैसे बस लेके व्हीकल लेके भाई कुछ भी है, वो बस से लेके यहाँ से हर गांव से सुविधा की गई है कि बस से, और वो सेंटर से के बाहर ही उतारने लग रही है बस। काफ़ी अच्छी सुविधा की गई है बस की इस बार, तो इतनी दिक्कत हमें हुई नहीं है। मेरी इस बार तैयारी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी टाइम से मैं इंतजार कर रही थी कि CET का एग्ज़ाम आए और मैं उसकी तैयारी करूँ और उसका एग्ज़ाम दूँ अच्छे। सोनिया नाम। सुनिए, कहाँ से आए? नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। सरकार ने तो बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है, बसों का भी इंतजाम कर रखा है। जब हम आए जब रोड पे भी बस ज़्यादातर थी, सुविधा तो बहुत अच्छी है सरकार की। महिलाएं तो इसलिए थी क्योंकि ज़्यादा दूर से एंटर आता था तो उन्हें जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। महिलाओं के साथ एक एक्स्ट्रा होना चाहिए तब वो आती थी, इसलिए उनका थोड़ा उस समय तो नहीं, अब तो नहीं आई दिक्कत, तो उस समय भी नहीं आई दिक्कत बस में आए जब। सरकार की तरफ से व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सरकार ने फ्री में बस चला रखी है और लड़कियों के लिए तो खास करके उनके गार्जियन के लिए भी फ्री सीट अलॉटमेंट कर रखा है। सरकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। महेंद्रगढ़ से हम बस स्टैंड पे गए पहले तो। हाँ, सुबह 4 बजे से बस शुरू हो गई थी, 4:30 के लगभग बस मिल गई थी। उसके बाद यहाँ आ गए। नितिन कुमार है, मैं गांव खालेटा से हूँ। आज मेरा CET की परीक्षा थी और उसमें की सरकार ने फैसिलिटी दी थी कि घर से लेके आना और घर पर ही छोड़ के जाना, तो वो फैसिलिटी का मैंने फ़ायदा उठाया और मैं इससे ही सरकार का धन्यवाद करता हूँ, नायब सरकार का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने फैसिलिटी
दी और मुझे घर से लेके गए और घर छोड़ के आए। अच्छा था एग्ज़ाम। अच्छा रहा है। किस प्रकार के सवाल परीक्षा के अंदर पूछे गए थे? नॉलेज बेस पे ज़्यादा थे, मतलब जिसकी नॉलेज अच्छी होगी वो कर पाएगा। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सवाल जिसके ज़्यादा आए हों? ऐसा तो कुछ नहीं है, वही हरियाणा जीके, कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चन थे। जैसे कि पहले शिफ्ट में भी कंप्यूटर से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, हाँ, कंप्यूटर में थे काफ़ी थे। तो हरियाणा जीके के 25 सवाल ही थे या कम ज़्यादा थे इस बार? हाँ, मैंने काउंट तो नहीं किया, पर हाँ 25 होंगे। बहुत ही एवरेज लेवल का एग्ज़ाम था जिसमें सारे प्रश्न पूछे गए थे। स्टैटिक जीके भी आई हुई थी, करंट की भी चीज़ें थी, और मैथ, हिंदी, इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग की बात करें, मॉडरेट लेवल की थी। सभी बच्चे आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसा सवाल जो आपको ये लगा हो कि इसका सवाल ही गलत है? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं। बहुत ही आसान। एक मेरे को वो लगा है सवाल जो पूछा गया है कि कोई एक मेले नाम से एक वर्ड आया था, रेमेवे करके ऐसा कुछ, वो मैंने आज तक पढ़ा नहीं हरियाणा जीके में। कहाँ पे है लोकेटेड? सोनीपत है, अम्बाला है, गुड़गांव है, इनके यही ऑप्शन थे, पता नहीं कहाँ पे है वो। तो वर्तमान में कोई ऐसी चीज़ चर्चित हो उसको लेकर कोई सवाल पूछा गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे रेवाड़ी की यदि मैं बात करूं तो हमने सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम किया गया है। पूरी तरह से हमारी सुरक्षा है वो चाक चौबंद है। हमने 100 के आसपास हमने नाके लगाए हैं, जबकि 11 कंपनी हमने जो पुलिस पूरे अरेंजमेंट में लगाई है, जिसमें ट्रैफिक ड्यूटी अलग से हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिससे आमजन को भी कोई असुविधा ना हो और बच्चों को भी कोई यातायात से संबंधित कोई जाम की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बाकी जो SOP थी सरकार की, जो कमीशन की SOP थी, उसके हिसाब से हमने हर सेंटर पे जो डिप्लॉयमेंट है 11 आदमियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। चारों तरफ भी उसके डिप्लॉयमेंट्स हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। ये अभी जो DC साहब की तरफ से 163 BNSS है, उसके तहत ये आदेश जारी कर दिया गया है कि 500 मीटर की जो पेरीफेरी है, परिधि है, उसमें कोई भी फोटो स्टेट, साइबर कैफ़े वो लागू नहीं रहेगा। साथ ही में हमने 163 के BNSS के आदेश भी करवाए हैं कि 26 और 27 की तारीख को कोई भी कोचिंग संस्थान है वो खुली नहीं रहेंगी, सभी को हमने बंद करवा दिया है। परीक्षा के तमाम इंतज़ाम हमने देखे हैं और काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं, और सेंटर पे सभी तरह की शांति है। यहाँ पर फ्रिस्किंग हो चुकी है, बायोमेट्रिक हो चुकी है। बच्चे काफ़ी दूर दूर से यहाँ महेंद्रगढ़ से यहाँ आए हैं, उनको लाने की व्यवस्था भी उचित रूप से की गई है। और सुबह से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे हमारे महेंद्रगढ़ से बसों में यहाँ आए, शटल सर्विसेज लगातार चली हैं, तभी बच्चे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पहुँच पाए, और मुझे लगता नहीं कि किसी तरह के कोई कमी यहाँ प्रावधानों में रही गई। हम यहाँ से लगभग 350 बसें गुड़गांव और झज्जर में भेज रहे हैं। जो बसें वहाँ से आ रही है उनके लिए 127 बसें हमने लगाई है, जो शटल सर्विसेज सारा दिन बच्चों को यहाँ जो हमारी मंडी है वहाँ से सेंटर पे लेके आएगी। ये देखो जी, हमने बताया, कल भी मैंने बताया कि जो धार्मिक और सामाजिक सिंबल्स है वो अब की बार अलाउ किए हैं। उनको अगली जो शिफ्ट में एग्ज़ाम देने आएंगे उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि वो अगर जिनके पास सिंबल कोई पहनता है इस तरह का, वो 10 मिनट जल्दी, 15 मिनट जल्दी आए, ताकि उनकी चेकिंग प्रॉपरली की जा सके।